जो मुट्ठी भर मुसलमान ब्राह्मणवादी हैं वो करते क्या है, हमारी जड़ों को मक्का और मदीना से जोड़ दे किसी भी तरह। वो कैसे जोड़ेंगे? हमारे सरनेम को बदल के। जबकि 99% जो संसाधन है उन पर कब्जा उन्हीं का ही है। वक्फ की बात कर लो, जमियत की बात कर लो, किसी मदरसे की बात कर लो। तो मुस्तकीम भाई ने ना बहुत गहरी जड़ पे उंगली रखी है जी। वो भी गुज्जर है, मैं भी गुज्जर हूँ, मैं हिंदू गुज्जर हूँ, मुस्लिम गुज्जर है जी। मुस्तकीम चौधरी जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि जातिगत जनगणना की का वादा किया गया और अब गणना हो रही है तो जातिगत जनगणना नहीं होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? और एक ये भी जवाब देना, क्योंकि आप मुसलमान भी हैं, ओबीसी में भी हैं, ये बीच बीच में आवाज उठती है मुस्लिम धार्मिक गुरुओं की तरफ से कि हमारे अंदर तो कोई जाति नहीं है, तो मुस्लिमों के अंदर भी जातिगत जनगणना के आप पक्षधर हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुस्लिमों के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस देश का जो मूल संविधान है उसमें अगर आरक्षण की व्यवस्था की बात करें, हक और अधिकार की, तो जातीय आरक्षण की व्यवस्था है, ना कि किसी धार्मिक आरक्षण की। तो जो कंडीशन अभी बताई, उधर वहां ब्राह्मणवाद की बात हुई, तो यहाँ भी ब्राह्मणवाद है। जो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि मुस्लिमों की नहीं, सभी धर्मों की जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है जनरल मुस्लिमों की संख्या ज्यादा 10 से 15% होगी मुश्किल से, अगर जो है बात की जाए 10 से 15% होगी। और जब आप राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करेंगे, राजनीतिक लीडरशिप की बात करेंगे, या सरकारी विभागों में कहीं बात करेंगे, धार्मिक लीडरशिप की बात करेंगे, तो तमाम पे कब्जा किनका है? उन्हीं जनरल मुस्लिमों तो का। ये तो जो स्वर्णवाद के खिलाफ मांगेराम जी बोलते हैं और लोग बोलते हैं कि स्वर्णवाद, तो इधर भी वही स्वर्णवाद है? भी स्वर्णवाद वही है, उसे देखने की जरूरत है। वो धार्मिक लबादे में जो है उसे ढक के कुछ और रूप देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है। आपको पता भी होगा, तमाम जितने भी बड़े मुस्लिम संगठन है, अगर एक एक करके नाम लिए जाएं, वो जमीयत है, कोई और है, सारों पे कब्जा किनका है? उन्हीं लोगों का है। और शायद इन्हीं लोगों की तरफ से आवाज उठती है कि मुसलमानों की जातिगत गणना नहीं होनी चाहिए। दरअसल मुट्ठी भर लोगों को ताकत कैसे मिले? तो मुट्ठी भर लोगों को ताकत इसी आधार पे मिल सकती है कि हम जो है अपने हक और अधिकार की बात छोड़ के मुसलमान के नाम पे, इस्लाम के नाम के उनकी आवाज पे जो है हम इकट्ठा हो जाए। और जिस दिन जो है हमें ये पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और हमारी जो है हिस्सेदारी इतनी है, तो हम अपने हक और अधिकार की बात करने लगेंगे। तो सामाजिक न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है कि मुस्लिमों की भी जातिगत जनगणना हो, और सभी को जो है अपनी जातिगत जनगणना सरकार को करानी भी चाहिए। समान अवसरों के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि जिनकी खुद की जाति बहुत छोटी है, वो एक धार्मिक तौर पर अपनी जनसंख्या ज्यादा बताकर अपना लाभ, उनके हक अधिकार को छीन रहे हैं, कब्जा करके रखना चाहते हैं। अगर जो है ये पता चल जाएगा कि वो तो है ही 2%, 4% या 10% लोग, जबकि 99% जो संसाधन है उन पर कब्जा उन्हीं का ही है। वक्फ की बात कर लो, जमियत की बात कर लो, किसी मदरसे की बात कर लो, तमाम चीजों पे जब हम देखते हैं इर्द गिर्द, अभी जो है टीवी डिबेट्स में जब नजर आएंगे तो वही लोग आएंगे। जब आप पार्लियामेंट को देखेंगे वही लोग नजर आएंगे जिनकी जनसंख्या कितनी है मुस्लिमों की? 10%। और लीडरशिप के रूम में या दूसरे रूम में कब्जा कितना है? 99% पे वही लोग काबिज हैं। तो वो क्या कहते हैं फिर, धर्म का रंग दे के वो चाहते हैं कि जातियों का जिक्र ना हो, इस्लाम की बात हो, मुसलमान की बात हो। जबकि तो यही जो हिंदुत्ववाद की बात होती है, ये इधर भी फिर वही है जो हाँ, निश्चित तौर पे वही ब्राह्मणवाद इधर है, वही इधर है। लेकिन इधर वाले तो ब्राह्मणवाद का खुलकर मुखर होकर विरोध करते हैं। हाँ। और इधर वाले बहुत खामोश रहते हैं। यहाँ विरोध करने वाले लोगों की संख्या कम है। जब देखो, एक छोटी सी बात है, कई बार जब मैं छोटा था तो अक्सर अखबार में या उसमें आता था कि फला सरकार के मुखिया से मिलने गए, सपोज करो मुलायम सिंह जी की सरकार थी या मायावती जी की, और जमीयत उलेमा हिंद का एक पैनल मिलने के लिए गया। उसने कहा कि हमें जो है धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। धर्म के आधार पर आरक्षण? इस देश के संविधान में व्यवस्था है जातिगत आधार पे आरक्षण की व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी को आरक्षण है 27% इस मुल्क में। मुस्लिमों का
90% मुस्लिम जो है ओबीसी है। कभी इस पे बात नहीं की गई कि 27% में हिस्सेदारी कैसे ली जाए। उनके लिए कोई व्यवस्था की गई हो, कोई संस्थान खोला गया, उनके बच्चों के लिए कोई इस तरह की बात की गई हो कि किस तरह से हम जो है अपनी हिस्सेदारी उसमें ले सकें, उस पर कभी बात नहीं की गई। या तो ये वो जो कुछ फीसदी मुसलमान हाँ, है वो धर्म के आधार पर आरक्षण चाहता है, हमें गुमराह करना चाहते थे। गुमराह किस तरह से कि हम तो जो है मुस्लिमों के हक की बात कर रहे हैं, जबकि कर रहे हैं अपनी। जबकि जो है क्या चाहिए था कि 27% आरक्षित सीटें हैं, उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, बच्चों को उस तरफ जागरूकता अभियान चला जाए, उनके लिए कोई संस्थान खोला जाए, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है हमारी हिस्सेदारी उसमें ली जा सके। एसटी में भी हमारा रिजर्वेशन है, कई सारे प्रदेशों में है, चले यहाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, और भी एसटी में बहुत सारी मुस्लिम जाति हैं, उनकी कभी बात नहीं की। अब बात करते हैं एससी की। अगर एससी की बात की जाए, जो जाति है मतलब हिंदू धर्म में एससी में, वही मुस्लिम धर्म की जाति है ओबीसी में है। क्या कभी किसी मुस्लिम, इस देश की जो पहला आम चुनाव है 1952 से और आज तक, किसी सांसद का आप जो है कोई मांग दिखा दें आप, जिसने कहा हो कि इन्हें भी जो है एससी का दर्जा दिया जाए? हजारों साल तक तो उनका भी शोषण हुआ, उनके भी हक अधिकार को इसी तरह से पामाल किया गया, लेकिन क्या कभी किसी ने भी ये मांग नहीं की कि जो है जो जाति है हिंदू धर्म में एससी है वो मुस्लिम में एससी क्यों नहीं है? बल्कि एक नया प्रचलन है इस देश में, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान ब्राह्मणवादी हैं, वो करते क्या है, हमारी जड़ों को मक्का और मदीना से जोड़ दे किसी भी तरह। वो कैसे जोड़ेंगे? हमारे सरनेम को बदल के। जुलाहा जो है प्योर भारतीय जाति है, प्योर इंडियन ब्रीड है, वो कहीं विदेश से नहीं आया, लेकिन वो क्या लिखने लगे आज? अंसारी। एक तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ओबीसी जातियां हैं ये भी तो खुद शिकार हो रही है ना। नहीं, अज्ञानता सबसे बड़ी बात है। तो जागरूक हमें ओबीसी वर्ग को होना पड़ेगा भाई, जो अपने फायदे के लिए। कुरैशी लिखने लगे कसाई, कस्सार हैं, और शायद एससी की जाति है। उसके बाद आप आइए, पोम्बे हैं, बहुत सारी जाति हैं जो प्योर भारतीय जातियां हैं। सबका सरनेम क्या मिलेंगे? कोई उस्मानी लिख रहा है, कोई अंसारी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। इस तरह से तमाम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं अपनी जड़ें? मक्का और मदीना में। मक्का और मदीना में जड़ ढूंढने के बजाय हमने धार्मिक जड़ें तो हो सकती हैं। धार्मिक जड़ें अलग चीज है। मैं गुज्जर हूँ, ठीक है, जो हिंदू गुज्जर है वो भी गुज्जर है, मैं भी गुज्जर हूँ। इस्लाम मेरे बुजुर्गों को अच्छा लगा, उन्होंने अपना लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके तरीके को मानते हैं। लेकिन ये कहां से आया कि हम अपने खानदान का नाम भी उसी पे कर लें? इस नामकरण की जरूरत कहां से आन पड़ी? ये एक साजिश, ये पूरी साजिश है। वो जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके पास ताकत कैसे रहे, उसके लिए ये जरूरी है जिनकी खुद की संख्या नहीं है भारत में, वो फिर धर्म के नाम पर धर्म के नाम पे एक बड़ी संख्या काउंट कराने की कोशिश ये रहती है।